आज का मुद्दा है लेफ्ट वर्सेस राइट। आजकल आप देखेंगे तो हर छोटे बड़े मुद्दे को लेफ्ट वर्सेस राइट के खेमे में बांट दिया गया है। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे, कैसे लेफ्ट साइड के लोग काम करते हैं। वैधानिक चेतावनी, भाई मैं ना राइट सपोर्टर हूँ ना लेफ्ट, तो कमेंट में तेजाब बोलने से पहले मेरा वीडियो पूरा देख लें और मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझें, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम चीज़ें समझेंगे। सबकी माँ बहनों की इज्जत करें और प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, और हर चीज को लेफ्ट वर्सेस राइट करने की जरूरत है ही नहीं। कैरी मिनाटी ने एक वीडियो डाला, यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर। फिर उस पर लेफ्टिस्ट का मुझे समझ में नहीं आया कि रिएक्शन एक के बाद एक रिएक्शन आने लगा। जो अपने दुग्गल साहब हैं, ध्रुव ध्रुव राठी, उन्होंने तो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया कि भाई वीडियो क्यों रिमूव हुई, और हमेशा की तरह उसमें फैक्ट्स को डबल बार चेक करके गलत उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि वीडियो में कैरी ने छक्का बोला है, बट पूरी वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो दुग्गल साहब पता नहीं कहाँ से फैक्ट्स लाते हैं, वही जाने। दूसरे आते हैं कुणाल कामरा, उन्होंने तो रोस्ट वीडियो डाल दिया, और ऐसा रोस्ट जिसको देख के आप उनके घर के बाहर गू करेंगे। याद आया कुछ? साला मोदी के नाम पे उसको पूरा लाइफ है। मोदी नहीं होते तो बेरोजगार बैठा होता। फिर आते हैं अपने राजदीप सरदेसाई, उन्होंने क्या बोला रिया के केस में कि सुशांत बड़ा एक्टर नहीं है, इतनी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। पर आप देखोगे तो वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू करते हैं रिया का, तो ये दोगलापन समझ में नहीं आता कि ये मौका परस्ती और इंसाफ, खुद ही इंसाफ कर दे रहे हैं कि भाई इन्होंने मुझे बोला, मेरे कंधे पे सर रख के रोई, मैं जानता हूँ कि ये सच बोल रही है। अरे भाई जांच होने दो, कौन से पुलिस ऑफिसर हो। एक शो आता था लल्लन टॉप, विच आई यूज टू वॉच लॉट, बट मैंने देखा कि वो भी अभी उसी दौड़ में आगे बढ़ रहा है, चीज़ें एनालाइज करके अच्छे से बताता था। बट आप अभी चेक करोगे तो वो मोस्टली प्रो लेफ्ट चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, फिर आप देखोगे तो बाकी भी हैं सपोर्टर्स रिया के, पैट्रियाकी, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, दिस ऑल आर लेफ्टिस्ट। ये लोग सपोर्ट में आ गए, और बाद में पता चला कि भाई इनके साथ तो पूरा बॉलीवुड इन्वॉल्व है, तो सपोर्ट तो बनता ही है। इसके पहले एक दो केस हुए थे सी एन आर सी को लेकर, इन्होंने जो गंद मचाई देश में, जो गंद मचाई उसको, क्योंकि इन्हें खुद को नहीं पता, इन लोगों से प्रोपागेंडा फैलाना है अपना कि भाई तुम्हारी सिटीजनशिप जा रही है, मुसलमानों को भड़काया और उनसे दंगे करवाए। अब मुझे बताओ, सी एक कानून है, ठीक है, जिसमें इंडिया के बाहर कुछ देशों से अगर हिंदू हो तो 2014 से पहले आके भारत में रहते हो तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, और एनआरसी अभी तक आया नहीं है पूरे देश के लिए। तो अगर हिंदू की अगर सिटीजनशिप जाती है सीएए से, अगर उसके पास प्रूफ नहीं होता, ठीक है, एनआरसी से अगर उसकी सिटीजनशिप जाती है, तो वो सीए के थ्रू कैसे सिटीजनशिप ले सकता है, ये कोई एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को क्लियर ही नहीं है। अब देखोगे तो बहुत सारे, अब देखोगे तो फरहान अख्तर और बाकी उनके फैमिली के लोग ये अपना एजेंडा चलाते हैं, इनका जिनमें फ़ायदा होता है वही न्यूज़ दिखाएंगे, और ऐसे दिखाएंगे कि आप बोलोगे कि ये बहुत करेक्ट बोल रहे हैं और बहुत सही बोल रहे हैं। एक आइडियल वर्ल्ड की तरह बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, दलितों को मिलना चाहिए, बट उनके लिए कुछ करने का इनका प्लान नहीं है। ये आगे बढ़ के उनकी हेल्प नहीं करता है, सिर्फ यूज़ करना जानते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है।
और आप देखेंगे इनका एजेंडा सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी चैनलों के थ्रू ये बहुत अच्छे से फैलाते हैं, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड वालों को कोई एजेंडा नहीं है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उनका क्या एजेंडा है, वो कैसे अपना एजेंडा चलाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप चीज़ें समझें कि लेफ़्ट और राइट जो थिंकिंग है, आप किन के फेवरेट हो, आपके नेता कौन फेवरेट है, आप एक थिंकिंग बनाते हो उनको देख कर, उनकी बातों को समझ कर, बट आपका फ़ायदा क्या हो रहा है, आप आपको कितना जॉब अपॉर्चुनिटी और बाकी चीज़ें कितनी बेटर हो रही हैं आपकी लाइफ में उन चीज़ों की वजह से। मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ ये कुछ लोग हैं जो अपना एजेंडा चला के घर चलाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं चीज़ें बोलने के लिए, चीज़ें करने के लिए। अब समझिए, देयर आर सम कॉमेडियंस जो लेफ्ट साइड के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं कॉमेडी के नाम पे। वो लिटरली इस बात से नहीं डरते कि दूसरे लोगों को सेंटीमेंट हर्ट हो गए, और कॉमेडी के नाम पे कुछ भी आप बोल दोगे तो चलेगा क्योंकि कॉमेडी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। आप देखोगे तो इसमें कुणाल कामरा ऐसा लगता है कि अपनी कमर की साइज़ बता रहा है, मुनव्वर ऐसा लगता है कि मुजरा देखने वाला किसी का नाम है, नितिन हुआ, अतुल हुआ। तो ये पर्टिकुलर एक एजेंडा गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पैसे दिए जाते हैं बोलने के लिए, जोक्स लिखने के लिए, क्योंकि मुझे तो फ़नी होते हैं कुछ जोक, नो डाउट, बट आप पर्टिकुलर एक ही एजेंडे पे क्यों बात करते हो? हर टाइप के जोक्स होते हैं, हर टाइप के धर्म पे आप बात करो ना। आप एक ही धर्म पे बात करोगे तो लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होगा ही, कि आप टारगेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम दिखा के सिर्फ हाय तौबा करते हैं, बट आप सोल्यूशन पे बात कीजिए ना, कि मतलब आपका दिमाग है, अगर इतना चलता है दिमाग, आपको पता है कि भाई ये एजेंडा है, वो एजेंडा है, सरकार यहाँ पे गलत है, तो आप सोल्यूशन बताइए ना कि ये सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। उस पर कोई डिबेट नहीं होता, कोई बात नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई जाती है, उसको तमाशा बनाया जाता है, और 10 दिन बाद वो सब शांत हो जाता है। आप देखो हर मुद्दे में यही होता है, कहीं कोई इंसाफ नहीं है, कहीं कोई बात नहीं होता है सोल्यूशन की, कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे सुधार सकते हैं देश को, कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। आप कमेंट में भी देखोगे तो एक दूसरे को लेकर गाली चालू हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, इतना टाइम, इतना मनी आप क्यों वेस्ट करते हो, क्यों? बहुत सारे लोग हैं प्रिंट मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी जो सिर्फ इंडिया के खिलाफ न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। उनकी पोस्ट देखोगे तो वैसी ही होंगी, प्रो पाकिस्तान बातें करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं अपनी पोस्ट के थ्रू, और ऐसा दिखाएंगे कि इंडिया में सेफ़ नहीं है, कुछ भी, कोई भी सेफ़ नहीं है, गरीबों, दलितों, मुसलमानों। अगर तो आप जाति का नाम लेते हो तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, आपको इंसाफ की बात होती नहीं, वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाती है। अब देखोगे इंसाफ उसी केस में होता है जब आप जाति का नाम नहीं लेते हो। कुछ साल पहले एक रेप हुआ था, तो कुछ हीरोइनें प्ले कार्ड पकड़ के खड़ी हो गई थी, जैसे करीना कपूर, सोनम कपूर और कुछ ब्रिगेड हीरोइनें। बट वैसा ही रेप दूसरी जगह पे हुआ तो उन्होंने उस केस पे कुछ नहीं बोला। तो ये लेफ्टिस्ट के साथ भी होता है, राइटिस्ट के साथ भी। वो पर्टिकुलर उनका एजेंडे को जो न्यूज़ सपोर्ट करती है उसी पे बोलते हैं वो। ये हमेशा से होता है, आप ऑब्जर्व करोगे कि लोग एक पर्टिकुलर उनका एजेंडा जो होता है उस पे ही आगे बढ़ते हैं, उनसे उनको फ़ायदा होता है। वो बोलने के लिए, प्ले कार्ड पकड़ने के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं। बेसिकली पैसे का खेल है। बट इंसानों को लगता है, आप जिनको फॉलो करते हो, कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, मुसलमान सही में सेफ नहीं है इंडिया में, बट ऐसा कुछ नहीं है।